नमस्कारम दोस्तों, मैं वीडियो बनाने के लिए टॉपिक सर्च कर रहा था। इसी दौरान मुझे 22 मार्च 2024 को रूस में हुए आतंकवादी हमले का पुराना खबर दिखा। मुझे जिज्ञासा हुई तो मैंने थोड़ा डिटेल में सर्च करना शुरू किया और जब मैंने इस हमले पर रूस के रिएक्शन के बारे में पढ़ा तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में लगा कि यह पुतिन का रूस है। अगर यहां ऐसा नहीं होगा तो और कहां होगा। दोस्तों, तभी सोचा कि इस पर एक वीडियो बन सकता है और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इस हमले की खबर देना नहीं है आपको, बल्कि इसके माध्यम से भारत के संदर्भ में एक प्रश्न करना, एक चर्चा भी छेड़ना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, 22 मार्च 2024 की शाम को मॉस्को के आउटस्कर्ट क्रास्नोगोर्स्क में स्थित एक विशाल कंसर्ट हॉल कॉकरोच सिटी हॉल में एक फेमस रशियन रॉक बैंड पिकनिक का शो होने वाला था। शो को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इकट्ठे हुए थे। तभी हथियारों से लैस हमलावर कंसर्ट हॉल में घुसे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने ज्वलनशील लिक्विड का इस्तेमाल करके वहां आग भी लगा दी। यह हमला इतना भयानक था कि इसमें लगभग 160 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लगभग 500 से अधिक घायल हुए। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल थे। रूस की और बाहरी मीडिया ने इसे 2 दशकों का रूस में हुआ बड़ा आतंकी हमला बताया। जैसे ही यह हमला हुआ, तुरंत ही इस्लामिक स्टेट्स खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और उन हमलावरों द्वारा शूट किया गया वीडियो भी जारी कर दिया। इस पर एक्ट करते हुए रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इन चारों हमलावरों को मारा नहीं बल्कि जिंदा पकड़ा। बाद में पता चला कि ये चारों तजाकिस्तान के नागरिक थे। आईसिस के दरअसल लंबे समय से रूस को निशाना बनाने का सोच रहा था और उसे मौका मिला जब रूस का ध्यान पूरी तरह यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई पर चला गया। दरअसल रूस ने सीरिया और चेचनिया में उनके खिलाफ सैन्य कार्यवाहियां की थीं, जिसका वे बदला लेना चाहते थे। यहां तक तो मैंने आपको वो कहानी बताई जो हर आतंकवादी हमले में कोई भी सामान्य देश करता है, पर उसके बाद जो रूस ने किया वैसा करने की हिम्मत और कोई देश नहीं कर सकता। दरअसल हमले के बाद पकड़े गए आतंकवादियों के साथ रूस ने जैसा बर्ताव किया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। रूस ने न केवल उन्हें पकड़ा बल्कि उनके साथ जो किया वह एक एग्जाम्पल सेटर था। दरअसल पकड़े जाने के बाद की कुछ वीडियो और तस्वीरें एफएसबी ने जारी किए जो काफी भयावह था। जब इन चारों को अदालत में पेश किया गया तो हमलावरों के चेहरे बुरी तरह सूजे हुए थे और चोट के कई निशान थे। एक आरोपी को तो स्ट्रेचर में अदालत लाया गया जो बेहोश था और अस्पताल के ही कपड़ों में था और उसका एक आंख फूटा हुआ था। जारी किए गए वीडियो जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुए में एक हमलावर का कान कटा हुआ था और एक अन्य आरोपी जो नेकेड लेटा पड़ा था उसके गुप्तांगों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। रूस ने इन वीडियो को छिपाने के बजाय जानबूझकर सार्वजनिक होने दिया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि आतंकवादियों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके बाद कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने अपना मानवाधिकार का राग अलापना शुरू कर दिया, पर रूस ने इन आलोचनाओं को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उन्होंने इस पर कोई भी सफाई नहीं दी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस सब पर रूस की जनता सरकार के साथ एकजुट खड़ी रही और इस पूरे एक्शन का समर्थन किया। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं भारत के संदर्भ में देखता हूं, जहां 1910 की शुरुआत से लेकर 2010 के बीच हमने दर्जनों आतंकवादी हमले झेले, जिसमें हमारे हजारों लोग मारे गए और बीसियों आतंकवादी पकड़े भी गए, पर हमारी लीडरशिप ने इन आतंकवादियों के साथ क्या किया? उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बिरयानियां खिलाई, इन सो कॉल्ड मानवाधिकार संगठनों को खुश करने के लिए उन्हें फेयर ट्रायल दिया, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाए, सड़कों पर उनके समर्थन में रैलियां उतरने दी जिसमें समर्थनकर्ताओं की संख्या कुछ 100 में ही रही होगी। और यही वो रवैया था जिसकी वजह से हमने एक के बाद एक कई आतंकवादी हमले झेले, क्योंकि यहां जो आतंकवादी हमला करने आता था उसे पता था कि वह खुद से फट गया तो ठीक या फोर्स की गोली से मर गया तो ठीक, पर अगर पकड़ा गया तो कम से कम चैन से कुछ साल खाते पीते तो गुजर ही जाएंगे, या फिर कोई प्लेन हाईजैक करके उन्हें बचाकर ले ही जाएगा। कंधार प्लेन हाईजैक कांड तो याद ही होगा ना आपको। अगर याद नहीं है तो धुरंधर का पहला सीन वहीं से शुरू होता है। इन सब में सरकारों की कमी तो थी ही, पर सबसे दुखी करने वाला फैक्टर हमारे ही देश के कुछ लोग थे जो इन आतंकवादियों को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट देते थे। चूंकि अब बीते कुछ सालों में कुछ बदलाव तो इस दिशा में देखने को मिला है। भारत ने भी रूस की तर्ज पर बीते कुछ सालों में जैसे को तैसा की नीति अपनाई है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से यह दिख भी रहा है, पर घर में ऐसे टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों से अभी भी भारत पार नहीं पा पाया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि आतंकवाद को काबू में रखना है तो ब्रुटैलिटी की बात सोचनी ही नहीं चाहिए।
जब ये आतंकवादी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं नहीं देखते, जिन्हें गला काटने में, टॉर्चर करने से कोई गुरेज नहीं, उनके लिए मानवाधिकार की बात करना बेईमानी है। मानवाधिकार तो उनके लिए होना चाहिए जो मानव है, इंसान है। राक्षसों के लिए तो वही तरीका होना चाहिए जैसा रूस ने 2024 में अपनाया था। उन चारों को उस दिन शायद यह समझ में आया होगा कि रूस पर हमला करना है तो मर ही जाना है, पर उनके हाथ नहीं आना है, क्योंकि रूस का एटीट्यूड वहां रूथलेस था जो इनके खिलाफ हर देश का होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका रशिया के इस तरह के एक्शन पर क्या विचार है, और आपको क्या लगता है कि भारत भी अब रशिया के नक्शे कदम पर चल रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम दोस्तों।